इनर्जाइजेशन रिचार्जिंग, ये टर्म लाहिड़ी महाशय के द्वारा इस्तेमाल नहीं होता था। योगावतार लाहिड़ी महाशय की प्रेरणा से ही इनर्जाइजेशन और रिचार्जिंग बनी। ये 1916 में परमहंस योगानंद जब पूरी तरह से क्रिया योग समझ लिए, ईश्वर की पूर्ण अनुभूति हो गई, निर्विकल्प समाधि की अनुभूति हो गई, तो उसके बाद क्रिया के कार्यक्रम कराने के लिए पूरी तरह से जुट गए। तो 1916 में इनर्जाइजेशन का आविष्कार किया। इसी को रिचार्जिंग कहते हैं। इसका आविष्कार किया। इसका आविष्कार की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि परंपरागत से जो योग के नाम पर प्रचलित था, शरीर को भिन्न भिन्न आकृतियों में बनाना, जैसे ट्री पॉस्चर, कैमल पॉस्चर, काउ पॉस्चर, फ्रॉग पॉस्चर, मेढक की तरह शरीर बनाइए, पेड़ की तरह बनाइए, गाय की तरह बनाइए, ऊँट की तरह बनाइए, और सिर पर खड़े हो जाइए, सिर को नीचे रख करके पैर को ऊपर रखिए, या खड़े होकर के पीछे हाथ ले जा करके अपने पैर की एड़ी को पकड़ करके एक धनुषाकार शरीर को बनाना। इस तरीके से अलग अलग ये पॉस्चर में शरीर के आकार प्रकार को बदलने की क्रिया होती थी। हाँ ठीक है, जब हम बिल्कुल नई उम्र के हैं और पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक नहीं हुई है, जब पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक नहीं होती तो शरीर में लोच बनी रहती है, तब ऐसा अभ्यास करने में कोई खतरा नहीं होता है। अगर पृथ्वी तत्व की मात्रा बढ़ गई, आपकी आर्टरीज में, वेन्स में, मांसपेशियों में, हड्डियों में एक कड़ापन हो गया, तब उस तरह से झुकाने पर दिक्कत होती है। तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं और तकलीफ बढ़ सकती है। तो चूँकि जो क्रियाएं सबके लिए न हो, उसको सार्वभौमिक क्रियाएं नहीं कहते हैं। जो आसन प्रणाली आप किताबों में देखते हैं, सूर्य नमस्कार से लेकर के कितने आसन हैं, 84 आसन है, 136 आसन है, 108 आसन है। इनकी संख्या ये कहा जाता है कि जितनी ब्रह्मांड की रचनाएं हैं उतना पॉस्चर है। तो कितनी रचनाएं हैं? बहुत अधिक है। तो उस तरह से अभ्यास करके हम अपनी एकाग्रता अपने बढ़ाएं। ये सार्वभौमिक नहीं है, हर समय हर काल के लिए संभव नहीं है। इसीलिए ये देखते हुए रिचार्जिंग, इनर्जाइजेशन का आविष्कार हुआ। तो इनर्जाइजेशन कहें या रिचार्जिंग कहें, दोनों ठीक है, दोनों एक ही भाव को व्यक्त करते हैं। इनर्जाइजेशन का मतलब, हाँ एनर्जी कम लगती है, काम करने में थकावट लग रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो एनर्जाइजेशन करिए, थकावट दूर हो गई, काम करने का मन करने लगा। तो रिचार्जिंग क्या है? ये शब्द किस चीज़ को व्यक्त करता है? कि जब हम पैदा हुए थे, हम पूरी तरह से चार्ज थे। हम चार्ज थे, इसका क्या अर्थ हुआ? हम चार्ज होते हैं तो कैसे होते हैं? तनाव रहित, चिंता रहित, राग द्वेष से मुक्त, अपना परायावाद से मुक्त और राष्ट्रवाद से मुक्त। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे मतलब नहीं होता हम किस राष्ट्र में हैं, हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम धनी है कि गरीब है। इस सब से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। उसे जब आवश्यकता हुई, भूख लगी, तो रो करके अपने अनुभवों को व्यक्त करता है। भूख का तो माँ पिला देती है दूध। ऐसा नेचुरल कॉज होता है। मल मूत्र का जब त्यागना होता है तब भी उसको तकलीफ होती है। कभी कभी बच्चे तब भी रोते हैं, बाकी वो रोते नहीं हैं। उस समय भी रोते हैं जब उनको याद आ जाए कि हम जब सूक्ष्म जगत में थे तो बड़े स्वतंत्र थे हम, वहाँ तो गर्मी ठंडक लगती नहीं थी, वहाँ इस तरह का भूख प्यास भी नहीं लगती थी, इस तरह से हम नहीं बंधे थे।
यहाँ तो लगता हाथ पैर नहीं हिला पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो असमर्थता है, इसको अनुभव करके भी बच्चे रोते हैं, बहुत जोर जोर से रोते हैं। रो करके धीरे धीरे फिर शांत हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर अकस्टम्ड हो जाते हैं उससे मराने के लिए। तो हम जब जन्म लिए थे तो चार्ज थे, धीरे धीरे हम जो हमारी चार्जिंग थी कम हो गई। जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, ऐसे लगा डिस्चार्ज हो गए हम। फिर हमको अपने को रिचार्ज करना है। इसका अर्थ ये है, एनर्जाइजेशन अर्थ वही है। इसमें एनर्जाइजेशन में रिचार्जिंग के उस भाव को बहुत नहीं ला पाएंगे। जैसे हम पैदा हुए, पहले थे सूक्ष्म जगत में, तो बड़ी स्वतंत्रता थी, लगता था ऊर्जा की कमी नहीं है, इंस्टेंटली कहीं पर चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, सब स्वतंत्र थे, बंधे नहीं थे। पैदा होते लगा कि बंध गए हम, एक पिंजरे में आ गए, जेल में आ गए, एनर्जी ही हमारी कम हो गई, लगता है एनर्जी का अकाल पड़ गया। एनर्जाइजेशन भी उसी भाव को व्यक्त करता है। तो चाहे आप एनर्जाइजेशन कहें या रिचार्जिंग कहें, एक ही भाव है, दो नहीं है। इसको आप बना सकते हैं नया, लेकिन 3-4 चीज का ध्यान रखिए। जब कोई नई क्रियाएं बनाएंगे आप, अभी जैसे आप 1 से लेकर 42 तक का अभ्यास करते हैं, इसी क्रम में करना चाहिए। हाँ, किसी क्रिया में मान लीजिए 32 करते हैं और आपके घुटने में तकलीफ होती है, तो 32 उतना ही करें जितना करने पर कहीं दर्द न हो। 1 से लेकर के 42 तक जो क्रियाएं हम करते हैं, इसमें से किसी क्रिया में, किसी भी अंग में वेदना प्रकट होती, दर्द होता है, तो उसको कम कर दीजिए। जैसे ये नंबर 6 है, नंबर 6 को पता चला कि दाहिना कंधा आराम से हिला ले और बायां नहीं हिल रहा है, तो इसे बाएं को धीरे धीरे हिलाइए, दाहिने को पूरी तरह से करिए। धीरे धीरे देखेंगे कि बायां भी आने लगता है। लेकिन जहाँ दर्द करता है उसको और हिला करके दर्द बढ़ाएंगे तो वो रिपेयर नहीं होगा। कहीं पर दर्द होने का अर्थ क्या है, वहाँ रिपेयर जारी है। जैसे छत पड़ती है, दीवारें उठती हैं, जब छत पड़ने लगती है तो आप उस पर चल नहीं सकते हैं। छत पड़ने के बाद भी कुछ दिनों तक उस पर चलना वर्जित है। ऐसे कहीं दर्द है तो रिपेयर शुरू हुआ है, जब रिपेयर शुरू हो गया तो उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। वहाँ ज़्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे तो आपका रिपेयर नहीं होगा। अच्छी तरह से याद रखिए कि अभ्यास जब करिए तो भ्रूमध्य पर मन जरूर एकाग्र रहे, जीवा आराम से पीछे की तरफ रहे। सिर से पैर कंगली तक जो अनुभव करते हैं हम, ये अनुभूति करते हुए याद रखिए कि हाड़ मांस नहीं है, निराकार परब्रह्म इस रूप में है। ऐसा अभ्यास करते जाइए। जैसे जैसे रिचार्जिंग गहराई में आएंगे, ये भी याद रखिए कि हम किससे जिंदा रहते हैं, ब्रह्म शक्ति से। ब्रह्म शक्ति को क्या कहते हैं टेक्निकली, इसी को WORD कहते हैं, इसी को शब्द कहते हैं, इसी को प्राण कहते हैं, इसी को क्राइस्ट रेज कहते हैं। ये कहाँ होता है, ये मेडुला में आती है, यहाँ से पूरी बॉडी में जाती है। ये हमारा प्राथमिक सोर्स है हमारी शक्ति का। खाने का सोर्स इसके बाद आता है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो खाना पीना, हम इसको मानते हैं शक्ति का स्रोत है, इसको नहीं मानते हैं तो आप रिचार्जिंग पूरा कर नहीं पाएंगे। इस याद रखिए बाइबल का कोटेशन, मैन डू नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय ईच वर्ड्स ऑफ गॉड प्रोसीड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। ये है, अपने हिंदी में कहते हैं हम प्रभु के प्रेम से जिंदा रहते हैं, प्रभु में भक्ति से जिंदा रहते हैं। हम जितने सच्चे भक्त हैं उतनी एनर्जी होगी। तो भक्त का अर्थ क्या है, एकाग्रता। किस चीज में एकाग्रता, हमारे सदविचार में। सदविचार कौन सा है, जो मेडुला में और रेज आती हैं, बाहर से लाइफ फोर्स आता है, उसी शक्ति से हम जिंदा रहते हैं। जिस दिन वो नहीं होती, कुछ भी खाना पीना खाइए पचेगा नहीं।
तो कैसे उस शक्ति को हम अंदर में ले आए? भ्रूमध्य पर एकाग्रता बनी रहेगी तो उसकी मात्रा बढ़ती रहेगी, याद रखिए। अब आप लोग रिचार्जिंग करिए 1 से लेकर 42 तक, यही प्रैक्टिस करिएगा।